जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन में ये 15वां वीडियो है। बाइबल के कुछ वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोध करते हैं, ऐसे दिखाई देता है, लेकिन सही में बाइबल का कोई भी वचन दूसरे वचन का विरोध नहीं करता है। कई लोग होते हैं जो एक वचन के विरोध में बाइबल का दूसरा वचन दिखाते हैं, ये उनकी मूर्खता है। पर ऐसा बाइबल में नहीं है। अगर आप बाइबल की सच्चाई जानना चाहते हो और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको वो वीडियो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और उसके ऊपर कमेंट भी करना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो उसको डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो आधा मत छोड़ना, वीडियो पूरा देखना, ताकि बाइबल क्या है वो पता चले। और बाइबल से आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हो, या तो आप YouTube पर मेरे चैनल में जाकर मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हो और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या तो फ़ोन पर भी बता सकते हो। तो आपका जो भी सवाल होगा उसके बारे में उसका संतोष से उसका उत्तर जो है बाइबल से ही आपको दिया जाएगा। तो आज का जो वचन है वो हम बाइबल से देखते हैं, और आज का वचन है नीति वचन, उसका 12वां अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। यहाँ ऐसा लिखा है, झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परमेश्वर जो है उनको झूठ से घृणा आती है, वो झूठ पसंद नहीं करते। और पहले राजा में ऐसा लिखा है, पहला राजा और उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 22वां पद। पहला राजा 22 और 22। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्य वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। और 23वां पद भी पढ़ लेता हूँ। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्य वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा भेजी, जिसके कारण कुछ भविष्यवक्ता जो थे वो झूठ बोलने लगे। अभी परमेश्वर सच झूठ से घृणा करते हैं या परमेश्वर खुद झूठ बुलवाते हैं? सच क्या है? क्या परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं या परमेश्वर झूठ बुलवाते हैं? क्या है सच? परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं, ये बात बहुत ही सच है, लेकिन हम बाइबल से देखते हैं। और बाइबल से हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 44वां पद। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। शैतान की बात लिखी, शैतान सत्य में स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में सत्य है ही नहीं। फिर यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं कि जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शैतान सत्य में स्थिर ना रहा, उसके अंदर सत्य है ही नहीं, वो झूठा है और झूठ का बाप है। शैतान
वो झूठा है और झूठे का बाप वो ही है। फिर यूहन्ना में ही ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 6 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ। तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं मैं सच्चाई हूँ। प्रभु यीशु खुद सच्चाई है, उनमें झूठ है ही नहीं, तो वो क्यों किसी से झूठ बुलवाएंगे। फिर उसके 30वें पद में ऐसा लिखा, यूहन्ना 14:30, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मतलब शैतान आता है, और मुझ में उसका कुछ नहीं। मतलब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ में शैतान का कुछ नहीं, शैतान के अंदर तो झूठ है, उसके अंदर सत्य है ही नहीं। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे अंदर उसका कुछ नहीं, मतलब मेरे अंदर सच्चाई है ही नहीं और मेरे अंदर झूठ है ही नहीं, सच्चाई नहीं, सॉरी। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे अंदर झूठ है ही नहीं। तो नीति वचन 12 और 22 में लिखा है कि परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं, वो बात सही है। क्योंकि हम और आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 8वां पद। प्रकाशित वाक्य 21:8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जो झूठ बोलता है उसको तो परमेश्वर आग की झील में डाल देंगे, तो खुद क्यों झूठ बुलवाएंगे। फिर 22वें अध्याय में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 15 पद, उसके 15 वचन में ऐसा लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, मतलब कि नरक में, मतलब कि आग की झील में रहेगा। परमेश्वर तो जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनको आग की झील में डाल देंगे, क्योंकि वो तो झूठ से घृणा करते हैं। तो फिर ये क्यों लिखा गया जो हमने पढ़ा पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसके 23वें पद में, कि एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसका 23वां पद, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्य वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। मतलब परमेश्वर ने खुद झूठ बोलने वाली आत्मा जो है वो तेरे लोगों के अंदर डाली है। फिर हम दूसरा इतिहास में भी यही वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय और उसका 22वां पद, वहाँ पर भी लिखा है, इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है। चलो हम इस वचन को हम समझते हैं और हम फिर से पढ़ते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय और हम पढ़ते हैं 19 वचन से। और देखो, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। अभी पहले के ज़माने में जो नबी लोग होते, भविष्यवक्ता लोग होते, वो कुछ कहानी बोलकर अपनी बात को सिद्ध करते थे। अपनी बात की जो सच्चाई जो है वो किसी कहानी से दिखाते थे। अभी अहाब नाम का राजा था और उसके साथ यहूदिया का राजा यहोशापात भी था। ये लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास से जानना चाहते थे कि हम लड़ाई करने के लिए जाए या नहीं जाए। और अहाब राजा के पास बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता थे। उन सभी ने यहोवा के नाम से झूठा भविष्य कहा कि तू लड़ने के लिए जा, तू फतेहमंद होगा, तू जीत कर आएगा। तो यहोशापात ने बोला, नहीं, मुझे भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं आता, कोई अच्छा भविष्यवक्ता नहीं है। तो अहाब ने बताया कि एक मिकाया नाम का है, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छा भविष्य नहीं बोलता। बोले ऐसा मत बोलो, उसको ही बुलाओ। तो मिकाया ने आकर बोल दिया कि तू मरने वाला है, तू लड़ाई करने के लिए जाएगा तो तू मरेगा। उसे परमेश्वर की आत्मा सच बता दिया। तो फिर वो सच किस तरह से बताते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो हम फिर से पढ़ते हैं, पहला राजा 22 और 19 पद से। मिकायाह ने कहा कि इस कारण तू यहोवा का इस वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्य वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। बोले एक आत्मा ना करे, सब बोला कि मैं झूठ बोलने वाली आत्मा बनकर उसमें बैठ जाऊंगी और मैं उसमें झूठ बोलूँगी। और परमेश्वर ने बोला कि जाकर तो ऐसा ही करना, मैं उसे बहकाऊंगा। ऐसा यहाँ पर लिखा है। अगर ऐसा ही था और परमेश्वर अहाब राजा को मरवाना ही चाहते थे तो परमेश्वर मिकायाह को क्यों भेजा? मिकायाह को अहाब राजा के पास क्यों पहुँचने दिया? परमेश्वर उसको बीच में ही बोल देते, मिकायाह मत जाना, मैं ही चाहता हूँ कि वो मर जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे, परमेश्वर अहाब को बचाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने मिकायाह को वहाँ पर भेजा। और अगर परमेश्वर मिकायाह को वहाँ पर भेजने से नहीं रोकते तो उनकी ज़बान बंद कर देते, ताकि मिकायाह वहाँ पर जाकर जो सच है वो बताए ना। लेकिन मिकायाह ने वहाँ पर जाकर वो कहानी बताई, ऐसी कहानी कुछ हुई नहीं थी। ऐसा सही में कुछ हुआ नहीं था कि ऐसे परमेश्वर सिंहासन लेकर बैठे और उनके दाएं बाएं कोई सेना आकर खड़ी हो गई और परमेश्वर ने बोला चलो कौन बहकाता है, और किसी ने आकर ऐसा कहा और परमेश्वर ने बोला क्या जाकर ऐसा तू बोल। नहीं, ऐसे सही में कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये नबी लोगों की ऐसी आदत थी, नबी लोग की ऐसी स्टाइल थी कि वो इस स्टाइल में लोगों से बात करते थे। और इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। और उसमें ऐसा हुआ था कि जब दाऊद राजा ने पाप किया, और जब दाऊद राजा ने पाप किया, बातशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो नातान नाम का भविष्यवक्ता जो है वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए। और नातान ने जाकर क्या कहा, और हम वो पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय पहले पद से मैं पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। अभी देखो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन नातान ने एक कहानी बनाकर बताया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, मतलब तो मार दिया जाएगा, और उसको वह भेड़ की बच्ची का औगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहरा है, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। देखो यहाँ पर नातान ने एक कहानी कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसी तरह से जो मिकायाह है वो भी एक कहानी बताते हैं, और उनका कहानी बताने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के है ही नहीं, जो परमेश्वर के पीछे चलते ही नहीं, उनमें पवित्र आत्मा कहाँ से होंगे? उनमें तो झूठ बोलने वाली आत्मा ही होगी। तो तेरे जो भविष्यवक्ता है ना, उसमें झूठ बोलने वाली आत्मा है। लेकिन उन्होंने एक कहानी से ये बात बताई। तो सच में परमेश्वर किसी के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा भेजते नहीं है, वो तो झूठ से घृणा करते। तो
नीति वचन 12:22 में जो लिखा है कि परमेश्वर झूठ से घृणा करते वो सही है। और साथ में परमेश्वर ये भी कहते हैं कि झूठ बोलने वाली आत्मा पे ठाए, तो वो मिकाया की ओर से एक कहानी है। तो दोनों वचन जो है वो सच है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।